नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल श्री जनशिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब्जेक्ट वाइज हम लोग एक एक करके देख रहे थे, जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कर चुके, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, वन लाइनर ग्रुप में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास। ठीक है, चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल। थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है। पूछ रहा है प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है, तो आपको बताना है कि यह राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, तो आपको बताना है भारत की प्राचीनतम संस्कृति हमारा पूरा पाषाणिक काल संस्कृति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है। पूछ रहा है विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है। ठीक है, इसका उत्तर होगा हमारा भीमबेटका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना है यह हमारा पाटने से प्राप्त हुआ। कहाँ से? पाटने से। अगला क्वेश्चन है, चिरांद पुरातात्विक स्थल। ठीक है, चिरांद पुरा स्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं। आपको बताना है यहाँ से नौ पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। किसके? नौ पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह कहलाता है। अर्थात किस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात कब से कृषि कार्य स्टार्ट हुआ है, तो आपको बताना है कि नौ पाषाण काल से कृषि कार्य हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था। दमदमा पुरा स्थल स्थित है। पूछ रहा है दमदमा पुरा स्थल किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता ही होगा दमदमा पुरा स्थल हमारे उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमारा मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, कैलकोलिथिक युग किससे संबंधित है, तो आपको बताना है यह ताम्र पसाड़ी युग से संबंधित है। किससे है? ताम्र पसाड़ी युग से। ठीक है। अब हम देखते हैं सैंधव सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हर टॉपिक से हम एक एक टॉपिक उठाकर उससे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मध्यकालीन भारत से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी वाइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समय मोहनजोदड़ो स्थित है। कह रहा है मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है यह हमारा पाकिस्तान देश में स्थित है। ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। ठीक है, आपको बताना है हड़प्पा का उत्खनन किया गया था तो 1921 ईस्वी में किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था। ठीक है। अगला है, पाक सैंधव काल के पुरातात्विक स्थल पर हल की जुताई का प्रमाण कहाँ मिला था। हल की जुताई का प्रमाण कहाँ मिला था, तो आपको बताना है कालीबंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन संस्कृति के सैंधव संस्कृति, जिसे हड़प्पा कालीन संस्कृति जिसे सैंधव संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं, वह उपकरण निर्मित थे। किससे उपकरण निर्मित थे। ठीक है, हड़प्पा कालीन संस्कृति के उपकरण किससे बने हुए थे, तो हमको बताना है कि तांबा और कांसा से। तांबा और कांसा से बना था। अगला क्वेश्चन है, आईईटी खड़गपुर के अध्ययन के दल रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक
पूछ रहा है लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने से, ठीक है, बोल रहा है ना के बराबर वर्षा होने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा। जो आईआईटी खड़गपुर ने अध्ययन किया, यह पता किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ और कितने वर्षों में हुआ। तो आईआईटी खड़गपुर ने यह अध्ययन से पता लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्षेत्र में लगातार 9 वर्षों तक बारिश नहीं होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। कितने वर्षों तक? लगातार 900 वर्षों तक सिंधु घाटी सभ्यता में वर्षा न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता हमारा नगर नियोजन व्यवस्था के लिए बहुत फेमस था। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए फेमस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी, तो ये बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी। कैसी थी? नगरीय। अगला क्वेश्चन है वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। कह रहा वह हड़प्पा कालीन स्थल बताइए जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। तो आपको बताना है वह बनावली था। बनावली से हमें हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित और एम.एम. वस ये क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक है, हड़प्पा का बंदरगाह हमारा लोथल है जो हमारे गुजरात राज्य में है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल हमारी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो गुजरात राज्य में है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, वह किस नदी के तट पे है? तो आपको बताना है यह भोगवा नदी के तट पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से लगाया गया था? तो आपको बताना है कि जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमारा कहाँ से? धौलावीरा गुजरात से लगाया गया था। कहाँ से? धौलावीरा गुजरात से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य उपयोग होता था। पूछ रहा है कि हड़प्पा कालीन में मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का सामान्य उपयोग होता था? तो आपको बताना है कि लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के युग के अंतर्गत आती है। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो यह आती है आद्य ऐतिहासिक काल। किससे? आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध क्या था? आपको बताना है हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित था। किससे? मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित था। आपको बताना है सिंधु घाटी के लोग थे। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ऑप्शन में पूछा था शाकाहारी फिर मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी दोनों, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चहुंदड़ो जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, तो चहुंदड़ो हमारा सिंध क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? सिंध क्षेत्र में स्थित है। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बीपीएससी के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री से संबंधित वैदिक सभ्यता से, वह एक एक करके हम ऑनलाइनर के रूप में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेदों में प्राचीनतम है। पूछ रहा है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ है। कितने पुरुषार्थ हैं? तो आपको बताना है 4। कितने? 4। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र पुस्तक से लिया गया है। तो आपको बताना है गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किसमें मिला है? यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन हमारा ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है? कितना? वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रय का अभिप्राय है। त्रय का अभिप्राय क्या है? कि 3 वेद से। वेदत्रयी होता है ना, तो वेदत्रयी मतलब कि 3 वेद।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुशड़ी नदी के तट पे। आपको यह भी बताना है कि वेदों में परुशड़ी किस नदी को कहा गया है। ठीक है, रावी नदी को परुशड़ी नदी के नाम से जाना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। ठीक है, 9वां मंडल किससे संबंधित है आपको बताना है। तो 9वां मंडल हमारा सोमदेव से संबंधित है। किसे? सोम और इस पेय के नामांकित देवता से। ठीक है, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बोगजैकोई का महत्व इसलिए है, पूछ रहा है बोगजैकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। वहाँ से जो, कहाँ से? बोगजैकोई से किसके लिए फेमस है? वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है। कह रहा है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कहाँ उद्धृत है? तो आपको बताना है यह धर्मशास्त्रों के समय से ही उद्धृत है। ठीक है, एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वह कौन सा वेद है? तो आपको बताना है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। वैदिक देवता नहीं है, पूछ रहा है वह कौन देवता है जो वैदिक देवता से संबंधित नहीं है? कार्तिकेय जो हमारे वैदिक देवता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महापुराणों की संख्या मानी गई है। कह रहा है महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको बताना है महापुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो 18। कितनी मानी गई है? 18। चलिए बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पूछ रहा है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना है कि पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटकों का संबंध किससे संबंधित है? ठीक है, त्रिपिटकों का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। यह क्वेश्चन देखिए आप लोग कितनी बार पूछा गया है, आप लोग देखिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी AE 2006 में, बीपीएससी की एग्जाम में शिक्षक भर्ती में बार बार पूछ रहा है। ठीक है, अर्थात यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पूछ रहा है बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया था। अर्थात भगवान बुद्ध ने जो कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया था वह कहाँ पे किया था? तो आपको बताना है कि वह तपस्या और साधना में अपना जीवन गया में व्यतीत किए थे। कहाँ? गया में। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, पूछ रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ पे बोध मंदिर, महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो बोध गया में है। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति कौन था? ठीक है, पूछ रहा है तृतीय बौद्ध सभा का सभापति कौन था? तो आपको बताना है मोगलीपुत्र तिस्क जो है तृतीय बौद्ध सभा का सभापति था। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति कौन था? मोगलीपुत्र तिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था जिसका महासभापति कौन था? मोगलीपुत्र तिस्क। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन राजगृह में हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जो चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित हुआ था, वह शासक कौन था जिसके शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था? तो वह शासक कौन था जिसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन जो कश्मीर में हुआ था? तो वह हमारा शासक था कनिष्क।
कौन था? कनिष्क। फिर वही क्वेश्चन पूछा है, चौथी बौद्ध संगत किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो आपको बताना है यह कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपको बताना है यह हमारा राजगृह, जिसे हम राजगीर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में कराया गया था। ठीक है। चौथी का कहाँ किया गया था? तो आपको बताना है कुंडलवल, कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद की बुलाया गया था? तो आपको बताना है कि अजातशत्रु द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाया गया था? तो आपको बताना है अजातशत्रु के द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगति की काउंसिलिंग का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बताना है कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पूछ रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कुशीनगर में। ठीक है। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत के प्रेरणा कौन है? परमाणु सिद्धांत के प्रेरणा किसे माना गया है? तो वैशेषिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न, तीन रत्न, ठीक है, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, किससे संबंधित है? त्रिरत्न। तो आपको बताना है यह जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न या तीन रत्न किससे संबंधित थी? तो जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है। तो आपको बताना है स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। अर्थात आपसे यह भी पूछ सकता है प्रथम जैन संगीत कहाँ बुलाया गया था? तो आपको बताना है कि पाटलिपुत्र। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो आपको बताना है महामाया। महात्मा बुद्ध की माता क्या नाम था? महामाया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म हमारा लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है, भरभूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र है। भरभूत एवं अमरावती किसके लिए प्रसिद्ध था? या बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है। भरभूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किसका था? तो बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महानिष्क्रमण या अर्थात गृह त्याग, महानिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वे शिक्षक कौन थे? वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति किससे की थी? तो आपको बताना है अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से। अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से बुद्ध को गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति किससे हुई थी? उनके शिक्षक कौन थे? अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो आपको बताना है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी थी, और प्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध की जो उनकी बुआ थी वह उनका लालन पालन भी की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है। बुद्ध जो है ईश्वर की अवधारणा के विषय में उनका सत्य कथन क्या था? तो यह था कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ठीक है। यह था कि ईश्वर का अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पूछ रहा है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थान कहाँ है? अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि उनके मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जिसे कैवल्य ज्ञान कहा जाता है वह कहाँ हुआ था? तो बताना है जिब्रिका ग्राम में हुई थी। ठीक है। बताना है कहाँ पे? जिब्रिका ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? तो आपको बताना है कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था महावीर का जन्म? कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। कह रहा है त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो आपको बताना है बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न किससे संबंधित था? तो आपको बताना है कि जैन धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक लिखी गई थी, तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपको बताना है कि पाली भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था।
भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान किसका था? तो आपको बताना है कि गुप्त काल का। किसका? गुप्त काल का। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हमारे कौन थे? मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया था। आजीवकों के द्वारा बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन है? तो आपको बताना है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वह 14 पूर्व। क्या कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। अगला क्वेश्चन है, जैन कल्पसूत्र को लिखा है किसने? जैन कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना है ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? तो आत्मदमन। आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का यहाँ तक का टॉपिक देख लिए हैं। कल हम 16 महाजनपद से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।